अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज नुमान बटाविया एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास, आज जो हमारा टॉपिक है वो है इंस्टॉलमेंट सेल्स और बीकॉम पार्ट 2 के अंदर जो एडवांस अकाउंटिंग का पेपर है उसके अंदर ये टॉपिक टेस्ट होता है और तकरीबन हर अटेम्प्ट में इसकी वेटेज होती है 20 मार्क्स की। तो क्लास के एक आसान टॉपिक है, इस पर अगर हम थोड़ी सी एफर्ट कर लें तो हमारे 20 मार्क्स कहीं नहीं जाते। चलें जी, आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि इंस्टॉलमेंट सेल होती क्या है और एक आम सेल और इंस्टॉलमेंट सेल में डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। और जो इस टॉपिक के अपने बेसिक कॉन्सेप्ट है उस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे इंशाल्लाह। मीनवाइल जो इसकी अकाउंटिंग है, जो एग्जाम की जो असल रिक्वायरमेंट है, वो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। उसके लिए इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी मेरे चैनल पर। चलें क्लास, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज इंस्टॉलमेंट सेल। सर, इंस्टॉलमेंट सेल क्या चीज़ है? सर, इंस्टॉलमेंट सेल वर्ड्स ही काफ़ी हैं जो उसको बता रहे हैं कि कोई ऐसी सेल जो इंस्टॉलमेंट्स पे की गई हो। क्या मतलब, लेट्स से अगर आप जनरेटर बेचते हैं, एग्जांपल हम देते हैं जनरेटर की। अगर आप जनरेटर सेलर हैं और आप कह रहे हैं कि जनरेटर है लेट्स से 5 लाख रुपीज़ का, ये बहुत ही एक ज़बरदस्त किस्म का जनरेटर है जिसकी वैल्यू है 5 लाख रुपए। तो अगर कस्टमर कह रहा है कि मेरे पास पैसे अवेलेबल नहीं है, आप कस्टमर से कह रहे हैं कि कोई इशू नहीं है भाईजान, आप इसको 10 इंस्टॉलमेंट्स में पे कर दीजिएगा इस अमाउंट को, और आप पर मंथ दे दीजिएगा मुझे ₹50,000। अच्छा, इतना सिंपल इंस्टॉलमेंट सेल? जी बिल्कुल, इतना ही सिंपल है कि जो नॉर्मल सेल आप 5 लाख रुपए की कर रहे थे, आपने अपने कस्टमर से कहा कि कोई बात नहीं, आप ये पैसे पर मंथ सेल के हिसाब से दे दीजिएगा, यानी पर मंथ इंस्टॉलमेंट आपकी होगी 50,000 रुपए। तो सर, इंस्टॉलमेंट सेल के अंदर कोई नई चीज़ तो हमने पढ़ी नहीं, बिल्कुल नई चीज़ हमने देखी है कि जो नॉर्मल सेल होती है, यानी जो आज का हमारा दूसरा टॉपिक है, दिस इज डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल सेल्स एंड इंस्टॉलमेंट सेल्स। वो है यही कि नॉर्मल सेल के अंदर आप किसी को इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करना अलाउ नहीं करते, और इंस्टॉलमेंट सेल के अंदर आप कस्टमर को अलाउ करते हैं कि आप मुझे इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट कर दीजिएगा। अच्छा जी, सर क्या नॉर्मल सेल्स जो होती है उसके अंदर कैश और क्रेडिट होता है, तो इंस्टॉलमेंट सेल्स के अंदर भी कैश सेल्स होती है? इट इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि जब आप अपने कस्टमर से कह रहे हैं कि आप मुझे इंस्टॉलमेंट में पैसे दे दीजिएगा, यानी अगर हम इसको ऐसे देखें कि अगर ये एक नॉर्मल सेल है और एक इंस्टॉलमेंट सेल है, तो यहाँ पर कैश एंड क्रेडिट बोथ पॉसिबिलिटीज अवेलेबल। तो जी हाँ, नॉर्मल सेल के अंदर दोनों पॉसिबल है, इंस्टॉलमेंट सेल के अंदर ओनली क्रेडिट फैसिलिटी। फिर अगर आप इसको एक और इसका की डिफरेंस देखें, वो ये होता है जब आप नॉर्मल सेल्स करते हैं तो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सेल डेबिट, सेल क्रेडिट और अकाउंट रिसीवेबल डेबिट रिकॉर्ड कर लेते हैं, यानी ऑनरशिप डे वन पे ट्रांसफर हो जाती है। ऑनरशिप डे वन पे, डे ऑनरशिप ट्रांसफर्ड ऑन डे वन। और यहाँ पे ऑनरशिप ट्रांसफर होती है एट दी एंड, यानी जब सारी इंस्टॉलमेंट्स मुकम्मल हो जाती हैं तो एट दी एंड आपकी ऑनरशिप ट्रांसफर होती है। लास्ट तो बिल्कुल हम इसको समराइज कर रहे हैं कि इंस्टॉलमेंट सेल क्या होती है कि अगर आपके पास फाइनेंस नहीं है और आपको फाइनेंसिंग फैसिलिटी रिक्वायर्ड है, तो आपको जो बेचने वाला है वो फाइनेंसिंग फैसिलिटी दे देगा और कहेगा कि आप क्या कहते हैं, किस्तों में पेमेंट कर दीजिएगा। फाइनेंसिंग फैसिलिटी है ये एक तरीके से। और जो नॉर्मल सेल्स और इंस्टॉलमेंट सेल्स का जो की डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पर आपकी जो ओनरशिप होती है वो जो पीरियड एंड पे ट्रांसफर होती है। अच्छा जी, अब इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से बात करते हैं इस टॉपिक के, कि व्हाट आर इट्स बेसिक कॉन्सेप्ट्स, यानी इस टॉपिक में हमें कौन कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ने होंगे क्लास, जो हमें हेल्प करेंगे इस टॉपिक को समझने के लिए, इसकी प्रैक्टिस करने के लिए, जो इंशाल्लाह हम अपनी अगली वीडियोस में इसकी प्रैक्टिस भरपूर करेंगे। तो सबसे पहला जो इसके अंदर हमारे पास जो टॉपिक होता है, जो कॉन्सेप्ट है, वो है इंस्टॉलमेंट से सेलिंग प्राइस का। ठीक है, इंस्टॉलमेंट सेलिंग प्राइस क्या होती है? तो आमतौर पे जो सेल्स प्राइस होती है उसके अंदर कुछ इंटरेस्ट का अमाउंट, यानी जब आप उसको कह रहे हैं कि 10 महीने के बाद आप पैसे दे दीजिएगा, तो नॉर्मल सेल्स प्राइस प्लस इंटरेस्ट इक्वल्स टू इंस्टॉलमेंट सेल्स प्राइस। अच्छा जी, इसके अलावा जो इसके अंदर रेलिवेंट कॉन्सेप्ट है वो है डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट का। यानी कोई सवाल ऐसा नहीं होगा जिसमें क्लास आपको ये वाली कैलकुलेशन से ना गुजरना हो, और इसको हम अपनी वीडियोस के अंदर डीजीपी के नाम से पुकारेंगे। तो डीजीपी कैसे निकलता है? बहुत सिंपल है, जिस तरह एक नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट आप बचपन से निकालते आए हैं, और जो नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट निकलता था वो होता था सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट। ये था जो ग्रॉस प्रॉफिट आप फर्स्ट ईयर से देखते आए हैं। लेकिन डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट के लिए आपने कुछ नया नहीं करना, डीजीपी का फॉर्मूला ही यही है कि आप इसमें से इंस्टॉलमेंट सेल्स, यानी अब आप इंस्टॉलमेंट सेल नहीं लिख रहे, आप लिखेंगे इंस्टॉलमेंट सेल्स
माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन इंस्टॉलमेंट्स, द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स गुड्स सोल्ड। तो अच्छा, इसका मतलब हमारे पास जो की डिफरेंस बना एक नॉर्मल सेल और इसमें, वो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट के वर्ड का बना। अच्छा, इससे ज़्यादा इसमें कोई बड़ा फर्क पीजीपी निकालने के अंदर क्लास नहीं था। अच्छा जी, तो इसके बाद एक रेलिवेंट कॉन्सेप्ट इसके अंदर आपको मिलेगा, परसेंटेज ऑफ डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट का। यानी जो सेल आपने डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट, यानी जो आपने सेल इंस्टॉलमेंट पे की है, उसमें आपका नफा कितना था। तो बहुत सिंपल है, इसी फॉर्मूले को जो ऊपर लिखा हुआ है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट, जो आपका डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है, इसी डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट को अगर आप डिवाइड कर दें इंस्टॉलमेंट सेल से और 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास आ जाएगी परसेंटेज ऑफ डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट का। सर व्हाट इज रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट? Before going on to the realized gross profit class, हम कुछ नंबर्स इसमें ऐड कर लेते हैं ताकि ये बात हमें बहुत आसानी से समझ आना शुरू हो जाए। सर इंस्टॉलमेंट सेल के अंदर सबसे पहला काम होता है कि आप इंस्टॉलमेंट सेल्स में से माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो आपके पास आ जाता है डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट। लेट्स से मैंने सेल की है 1,00,000 रुपए की, और मेरी उसके अंदर कॉस्ट थी, यानी उस जनरेटर की कॉस्ट थी 70,000 रुपए। तो मुझे जो डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट हुआ वो हुआ 30,000 रुपए का क्लास। यानी अगर मैं इसको इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज निकालना चाहूँ, तो मैं इसको बहुत आराम से यहाँ पे देख सकता हूँ कि 30,000 का जो प्रॉफिट था उसको मैंने 1,00,000 से डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास आ गई डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज, विच इज 30%। तो रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, इसका फॉर्मूला हम देखते हैं कि जो मुझे कैश कलेक्शन हो जाती है, क्योंकि मैंने जो गुड्स बेची है वो तो इंस्टॉलमेंट पे बेची है, उधार पे बेची है, तो जब मुझे कैश कलेक्शन हो जाती है उसको मैं डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज से जब मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट। लेट्स से जो 100,000 की मैंने ऊपर सेल की है, तो मैंने सेल्स की है 100,000 की, यानी 1,00,000 रुपए की, उसको मैंने 10 इंस्टॉलमेंट्स पे रिसीव करना है, यानी पर मंथ मेरी इंस्टॉलमेंट हो गई ₹10,000। तो अब अगर मुझे कैश कलेक्ट हो रहा है एक महीने 10,000 रुपए, और मैं इस पे लगाऊं 30% डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट, तो ये बनता है 3,000 रुपए। सर इसका मतलब ये है कि हर 10,000 रुपए के अंदर 30%, यानी हर 1 रुपए के अंदर 0.30 पैसा ऐसा था जो मेरा प्रॉफिट था। तो इस 10,000 रुपए के अंदर 3,000 रुपए मेरा प्रॉफिट था। सर ये थे इसके बेसिक कॉन्सेप्ट इंस्टॉलमेंट सेल्स के। इसके बाद इंशाल्लाह हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में इसकी इंक्रीज और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कोई सवाल हो तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं और आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तो इंशाल्लाह आप नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।